राहुल गांधी को जेल भेजेगी बीजेपी। बीजेपी सांसदों को धक्का देने का लगाया आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद। ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। फिलहाल अगर देखें तो हैशटैग गुंडा राहुल गांधी सबसे टॉप पर है, क्योंकि सांसद में अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर बवाल हो गया है। बीजेपी का कहना है कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी, क्योंकि उन पर पार्टी सांसद प्रताप चंद सारंगी को धक्का देने का आरोप है, जिसके कारण सारंगी को मामूली चोटें आई हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर हालांकि ये दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तब सारंगी ने उन्हें धक्का दिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब संसद परिसर में किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है, तो नियम क्या कहते हैं? क्या सच में राहुल गांधी को इस आरोप में जेल होगी? ये सब जानने से पहले आप पूरा माजरा समझिए। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुख्य विपक्षी दल पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कथित तौर पर धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिसमें उसके सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को चोट लग गई है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने बीजेपी के 3 सांसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। शिकायती आवेदन लेकर बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हेमांशी जोशी थाने पहुंच गए हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों से फोन पर बातचीत की और उनका हाल जाना है। सर, मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट देना। ठीक है सर। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का हालचाल जाना है। मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी की गुंडागर्दी का ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को गुंडागर्दी करके मिलेगा क्या। अब ऐसे सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखने को नहीं मिला। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें सारंगी की, जिनको धक्का लगा है, उनका दावा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का दिया, जिससे प्रताप सारंगी को चोटें आई। देखिए, यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस सांसद को धक्का दिया, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो किसी दूसरे सांसद को धक्का दिए थे, लेकिन चोट उनको लगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर प्रोटेस्ट के दौरान 2 बीजेपी सांसदों पर हमला करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि शक्ति दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है सांसद। आपको बता दें कि बीजेपी राहुल गांधी पर धक्का देकर 2 सांसदों को चोटिल करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाकी साथी दल रोजाना प्रदर्शन करते हैं। आज बीजेपी सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे तो राहुल गांधी और उनके सांसद जबरदस्ती वहां घुसकर शारीरिक प्रदर्शन करने लगे। उन्हें समझना चाहिए कि संसद शारीरिक शक्ति दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि ये किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जापान की मार्शल आर्ट अकीडो में ब्लैक बेल्ट है। इस पर तंज कसते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि क्या यहाँ पर आपने राहुल गांधी को संबोधित किया जा रहा है? दूसरे सांसदों को मारने के लिए कराटे कुंग फू सीखा है। अब ये तो हो गई पक्ष की बात कि आखिरकार भाजपा के नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं। चलिए अब आते हैं जेल जाने वाली बात पर कि आखिरकार जब संसद परिसर में
किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है तो नियम क्या कहते हैं। नियमों के अनुसार अगर इस मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है तो यह केवल सारंगी के शब्दों का सामना राहुल गांधी के शब्दों से होगा और इस मामले का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो सबूत होगा। अगर वीडियो नहीं है तो एक सांसद के शब्दों का सामना दूसरे सांसद के शब्दों से होगा और इसे साबित करना मुश्किल होगा। तो वहीं इस मसले पर पुलिस के सूत्रों ने कहा कि यह जानना जरूरी होगा कि क्या आरोपी यानी कि राहुल गांधी अपनी जगह से उठकर पीड़ित के पास गए और उन्हें चोट पहुंचाई या फिर दोनों अपनी जगह पर थे। अगर दोनों अपनी जगह पर थे तो इसे सिर्फ एक झड़प माना जाएगा और इस पर कोई विशेष मंशा नहीं जोड़ी जाएगी। अब आपको पूरा विवरण समझाते हैं कि आज संसद में क्या क्या हुआ। दरअसल गुरुवार को संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर के मुद्दे पर टकराव हुआ, जिसके दौरान बीजेपी सांसद सारंगी को मामूली चोटें आईं। सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण वह गिर पड़े और उन्हें चोट आई। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कई बड़े मंत्री और नेता जैसे कि पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी उन्हें वहां देखने अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, देखो क्या किया, आपने उन्हें धक्का दिया। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे धक्का दिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें गुंडागर्दी कर रहे हो इस बात का हवाला दिया। वहीं जब दो पक्षों की लड़ाई हो तो दोनों का मत जानना भी बेहद जरूरी है। अभी तक हम बीजेपी नेताओं की बातें सुन रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर, इस मसले पर कांग्रेस और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी जानिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई, लेकिन इससे विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर ट्वीट कर लिखा कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे फ्लैग कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडाई है। लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब इस पूरे मसले पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी अलग अलग राय पेश कर रहे हैं। एक यूजर फेमस सीरियल ससुराल सिमर का एक क्लिप शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखता है, नथिंग जस्ट बीजेपी एमपीज टुडे इन पार्लियामेंट। तो वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी आईसीयू में है। राहुल गांधी ने आज संसद में उन पर हमला किया। अहंकार से पप्पू ने गर्व से स्वीकार किया कि उसने भाजपा सांसद प्रताप सारंगी जी पर हमला किया। पप्पू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए हाँ किया है। तो वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी के वीडियो का क्लिप काटकर झूठ फैला रहे हैं। हकीकत ये है कि देश की सांसद को शर्मसार करने वाले काम किए जा रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा कब देंगे? हालांकि इस मसले पर आप क्या कहेंगे कि ये एक प्रोपोगेंडा है या फिर इस तरीके से बताया जा रहा है ताकि जनता का जो ध्यान है वो अंबेडकर वाले मुद्दे से हटकर इस मुद्दे पर आ जाए, या वाकई राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।